हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जीके गुरु चैनल पर हमने इंग्लिश के 2000 प्लस क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ को चलाया है, जो हमारे हरियाणा ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस और सीईटी मेंस के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एरर फाइंड आउट करना है। ठीक है, एरर दिया गया है और इसमें हमें एरर को फाइंड आउट करना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो भाई, सबसे पहले ग्रामर रूल क्या कहता है कि जब भी हमें किसी भी सेंटेंस के अंदर, ईच वर्ड, ठीक है भाई, ईच वर्ड, एवरी, ईच एवरी, आइदर, नाइदर, ईच एवरी, आइदर, नाइदर, ये वर्ड हमें मिल जाए सेंटेंस के स्टार्टिंग में। ठीक है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमें ये वर्ड मिल जाए। जैसे इस सेंटेंस में सबसे पहला जो वर्ड है वो ईच दिया गया है, अगर इसकी जगह पर हमें एवरी, आइदर या नाइदर भी मिल जाए तो ग्रामर रूल क्या कहता है, ग्रामर रूल कहता है कि इन वर्ड के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। किस वर्ब का यूज होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ जो नाउन है वो प्लूरल दिया गया हो, बेशक से जो नाउन है वो हमें प्लूरल नाउन दिया गया हो। ठीक है, अब आप लोग प्लूरल नाउन को देख करके हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो प्लूरल नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को प्लूरल नहीं करना है, क्योंकि आप सभी सोचोगे कि यहाँ पर तो प्लूरल नाउन दिया गया है, बट जो ईच वर्ड है, एवरी वर्ड होता है, आइदर, नाइदर होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर वर्ड माने जाते हैं। ये हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर वर्ड होते हैं। तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई, इस क्वेश्चन के अंदर अब एरर फाइंड आउट करो। मैंने ग्रामर रूल आपको बता दिया है। तो यहाँ पर दिया गया है, देखो भाई, हमने सबसे पहले देखा कि ईच गिवन है और ईच जो कि है क्या है, हमारा सिंगुलर वर्ड होता है। उसके साथ जो नाउन है वो हमें प्लूरल गिवन कर दिया है, कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स क्या है? प्लूरल नाउन है। ठीक है, बट यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल गिवन है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नहीं आएगी, हैव की जगह पर क्या आएगा? हैज़ का यूज होगा। हैज़ क्या है? हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये ग्रामर का रूल जो है समझ आया होगा। तो कहाँ पर एरर है? हैव सबमिटेड में एरर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हैव की जगह पर क्या आएगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, हैज़, क्योंकि ईच जो वर्ड है वो हमारा सिंगुलर वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हार्डली हैड वी रीच्ड द एयरपोर्ट देन द फ्लाइट टेक ऑफ। इस क्वेश्चन में भी हमें एरर फाइंड आउट करना है। हार्डली हैड वी रीच्ड द एयरपोर्ट देन द फ्लाइट टुक ऑफ। ये हमने कल की क्लास में भी ये वाला रूल समझा था भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी देंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले हमें इसमें वर्ड नजर आ रहा है हार्डली वर्ड। कौन सा वर्ड? हार्डली वर्ड। तो आप सबको पता है कि हार्डली और स्कार्सली, ठीक है, हार्डली और स्कार्सली के साथ हमेशा व्हेन का यूज होता है। हार्डली और स्कार्सली के साथ हमेशा व्हेन का यूज होता है। तो देखो भाई, हार्डली हैड वी रिच्ड द एयरपोर्ट देन द फ्लाइट टुक ऑफ, यहाँ पर देन का यूज किया गया है जो कि हमारा गलत होगा। ठीक है, यहाँ पर देन का यूज किया गया है जो गलत है। यहाँ पर देन की जगह पर क्या आएगा? देन की जगह पर यहाँ पर व्हेन आएगा। ठीक है, देन की जगह क्या आना है? व्हेन आना है। तो देन का यूज किसके साथ होता है? कल की क्लास में भी पढ़ा था, नो सूनर। ठीक है भाई, नो सूनर के साथ हमेशा देन का यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ दिस गिवन सेंटेंस। हमें इसके अंदर जो है पैसिव फॉर्म में इसको चेंज करना है, ये एक्टिव फॉर्म में दिया गया है। द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार यस्टरडे। तो इसको चेंज करो भाई। देखो, सबसे पहले जो है ग्रामर रूल को हम समझेंगे कि एक्टिव से पैसिव में जब हम चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव में हम चेंज करते हैं, तो जो हमारा टेंस होगा वही सेम रहेगा। जो टेंस होगा, टेंस जो है सेम रहेगा। टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो उसमें टेंस चेंज होता है, एक्टिव पैसिव में टेंस कभी चेंज नहीं होता है। तो रूल क्या कहता है? जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट,
सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, फिर प्लस बाय का यूज़ होगा और उसके बाद लास्ट में हमारा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तब देखो भाई सेंटेंस को अच्छे से देखो, द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार यस्टरडे। अब इसमें वोज वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो चेंज किस में हो जाएगी, वोज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, जो हमारी वर्ब होगी वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। ठीक है, अब देखो भाई एक्टिव फॉर्म में रिपेयर्ड वर्ब दी गई है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसकी जगह पर हम पैसिव वॉइस में क्या यूज करेंगे, वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो भाई द कार जो कि था चारों में था, हमने देखा ऑब्जेक्ट जो है द कार हमने उठा लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है देखो ये साथ के साथ याद रखना है, पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस बाय, फिर प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, और V2 की जगह क्या आ जाएगा, वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक है, अब देखो द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार यस्टरडे, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को उठाया द कार, चारों में गिवन है। अब हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, तो द कार के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। तो द कार क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ किसका यूज़ होगा, वोज का यूज़ होगा। वोज इसमें है, इसमें इज गिवन है, ये गलत हो गया। इसमें हैज़ गिवन है, ये गलत है। इसमें रिपेयर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज़ कर दिया, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वाज रिपेयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, उसके बाद हमने बाय का यूज़ किया और लास्ट में सब्जेक्ट द मैकेनिक यस्टरडे। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हमें पैसिव फॉर्म में इसको चेंज करना है। क्वेश्चन है दे आर डेकोरेटिंग द होल। तो देखो भी सबसे पहले तो ग्रामर रूल याद रखो कि इसको चेंज करने का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इसका यूज होगा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को उठाया द होल चारों ऑप्शन में गिवन है। ओके, अब हमने टेंस देखा आर डेकोरेटिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। भी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। तो जब भी हमें सेंटेंस में इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी गिवन होगा, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी गिवन होगा एक्टिव में, तो इसको पैसिव में चेंज करते टाइम क्या हो जाएगा, तो इज एम आर तो वही रहेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी चेंज हो जाएगी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ग्रामर रूल कहता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज हो जाएगा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो अब देखो भाई आर डेकोरेटिंग द होल हमने उठाया, द होल क्या है हमारा, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो द होल हो जाएगा हमारा सिंगुलर, सिंगुलर के साथ इज का यूज होगा, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड बाय, फिर दे चेंज किस में हो जाएगा, देम में, दे चेंज इनटू देम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है, डायरेक्ट में दिया गया है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। इसमें हमेशा टेंस जो होता है ना वो चेंज होता है। ठीक है, इसमें टेंस जो होगा वो चेंज होगा, जैसे प्रेजेंट दिया होगा उसको पास्ट में चेंज करेंगे। इसके कुछ रूल्स होते हैं, अभी वो रूल्स को याद कर लेना, या मैं जो कि है किसी क्लास में स्पेशल जो है रूल्स आप लोगों को समझा दूंगी। जैसे क्वेश्चन है ही सेड इन्वर्टेड कोमास आई विल हेल्प यू, इसको चेंज कैसे करेंगे, देखो ही सेड तो रहेगा ही रहेगा। ओके, देखो टोल्ड चेंज होता है सेड टू जब लिखा हो, ठीक है, सेड टू की जगह पे टोल्ड का यूज होगा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ओके, तीनों में ही सेड है। इन्वर्टेड कोमास को हटा करके हम लोग दैट का यूज करते हैं, किसका यूज होगा, दैट का यूज होगा, तो दैट जो है तीनों में है, दैट का यूज है। ओके, उसके बाद हमने देखा जो सेकंड पर्सन होता है, ठीक है, नहीं सॉरी आई जो है, आई गिवन है, आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। आई और वी जो हैं, आई और वी जो होते हैं वो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ठीक है, तो आई चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है ही में, तो ही में चेंज हो जाएगा, तो ही सेड डैट ही सेड डैट ही। अब यहाँ देखो ही सेड डैट आई लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी ये दोनों हमारे गलत हो चुके हैं। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन राइट होगा, ही दोनों में है। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब दी गई है, इसमें विल चेंज होगा इनडायरेक्ट में वुड में,
विल जो है वो चेंज किस में हो जाएगा, तो विल चेंज हो जाएगा वुड में। तो देखो भाई वुड कहाँ पर है, वुड है ऑप्शन नंबर ए में, वुड हेल्प मी, वुड हेल्प मी। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इनडायरेक्ट फॉर्म में ही चेंज करना है इसको भी। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू यूर होमवर्क। ओके देखो भाई इस सेंटेंस में टीचर क्या कर रहा है, इस सेंटेंस में टीचर स्टूडेंट्स को एडवाइस दे रहा है। क्या कर रहा है भाई, एडवाइस दे रहा है। तो जब भी सेंटेंस में आप लोगों को लगे कि यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है या कुछ पूछा जा रहा है या एडवाइस दी जा रही है, तो वहां पर हमेशा सेड टू की जगह हम किसका यूज करेंगे, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड या आस्क्ड का यूज करेंगे। ठीक है, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड या आस्क्ड का यूज करेंगे। लिख देती हूँ भाई, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड तो फिर आस्क्ड का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एडवाइज्ड दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है, तो यहाँ पर एडवाइज्ड का यूज होगा सेड टू को हटा करके। तो देखो भाई कौन से ऑप्शन में एडवाइज्ड का यूज किया गया है, तो यहाँ पर सेड द स्टूडेंट गलत हो गया, यहाँ पर आस्क्ड का यूज किया गया है, ये भी गलत है, यहाँ पर ऑर्डर तो दिया ही नहीं जा रहा, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब इसको पूरा समझ लेते हैं। सेड टू की जगह एडवाइज्ड हो गया। ठीक है, द स्टूडेंट्स एज इट इज रहा। अब एडवाइज्ड के साथ हमेशा टू का यूज होगा, ये भी याद रखना है अभी। ठीक है, एडवाइज्ड की जगह इसके साथ हमेशा टू का यूज होगा। ठीक है, उसके बाद डू यूवर होमवर्क एज इट इज रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम। हमें एडियम गिवन है, एडियम मतलब मुहावरे, जैसे हिंदी में हम मुहावरे करते हैं वैसे इंग्लिश में इनको एडियम बोला जाता है। एडियम है हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू स्पीक एग्जैक्टली करेक्टली। ठीक है, टू स्पीक एग्जैक्टली करेक्टली। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सही बात करना। क्या होता है, बिल्कुल सही बात करना, क्या इसका मीनिंग होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, टू स्पीक एग्जैक्टली करेक्टली। जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर बिल्कुल सही और सटीक बात कहता है तब इस इडियम का यूज किया जाता है, हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी हमें इडियम बताना है। तो दिया गया है ए पीस ऑफ केक, ए पीस ऑफ केक। इसका मीनिंग क्या होता है, ए पीस ऑफ केक का, इसका मीनिंग होता है बहुत आसान काम। क्या होता है, बहुत आसान काम। ए पीस ऑफ केक का मीनिंग होता है बहुत आसान काम। तब देखो भाई बहुत इजी है, ये प्रीवियस ईयर है भाई, पूछा गया है ये, तो इसको याद कर लेना अच्छे से। तो ए पीस ऑफ केक का इडियम क्या होगा, वेरी इजी। क्या होगा, वेरी इजी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें वन वर्ड सब्सटीट्यूट बताना है भी। ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूट बताना है। क्वेश्चन है ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, वह जो व्यक्ति पढ़ और लिख नहीं सकता है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति पढ़ और लिख नहीं सकता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग हिंदी में अनपढ़ कहते हैं। तो अनपढ़ को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इलिटरेट। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अनपढ़ व्यक्ति को क्या कहा जाता है, इलिटरेट। और पढ़े लिखे को क्या कहा जाता है, लिटरेट। पढ़े लिखे को क्या कहा जाता है, लिटरेट। ठीक है, पढ़े लिखे को जो पढ़ लिख सकता है उसको लिटरेट बोलेंगे और अनपढ़ को इलिटरेट बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें भी हमें वन वर्ड सब्सटीट्यूट बताना है। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, देखो इसका मीनिंग होता है बिना तैयारी के दिया गया भाषण। क्या होता है, बिना तैयारी के दिया गया भाषण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेम्पोर। ठीक है भाई, क्या होता है, एक्सटेम्पोर। क्या होगा भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेम्पोर होगा। एक्सटेम्पोर का मीनिंग क्या होता है, बिना तैयारी के दिया गया भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें एंटोनियम बताना है। एंटोनियम क्या होते हैं, विलोम शब्द। ठीक है, विविड दिया गया भी, विविड। विविड का मीनिंग क्या होता है, विविड का मीनिंग होता है स्पष्ट या फिर चमकीला, बिल्कुल स्पष्ट या फिर चमकीला। ठीक है, तो इसका बताना भाई राइट आंसर क्या होगा, इसका एंटोनियम क्या होगा। अब इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है। डल क्या होगा भाई, डल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें एंटोनियम बताना। देखो ब्राइट भी चमकदार होता है, कलरफुल भी चमकीला ही होता है, और क्लियर बिल्कुल स्पष्ट, तो ये तो मीनिंग सेम हो गए, लेकिन हमें तो विविड का उल्टा बताना है। तो विविड का मीनिंग होता है स्पष्ट या चमकीला, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, डल। एंटोनियम क्या होगा, डल। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी हमें एंटोनियम बताना है हम्बल का। हम्बल का एंटोनियम क्या होगा, हम्बल का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है विनम्र, विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति। क्या होता है भी, विनम्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एरोगेंट। एरोगेंट का मीनिंग क्या होता है, घमंडी। एरोगेंट का मीनिंग क्या होता है, तो एरोगेंट का मीनिंग होता है घमंडी व्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। हम्बल का एंटोनियम क्या होगा, एरोगेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें अब सैनोनियम बताना है। सैनोनियम का मीनिंग होता है समानार्थी शब्द, ठीक है। जैसे इसमें वर्ड दिया गया है कैंडिड, तो कैंडिड जैसा ही इसमें से एक आंसर होगा जिसका मीनिंग दोनों का सेम होगा। तो कैंडिड का मीनिंग होता है स्पष्टवादी या फिर ईमानदार। कैंडिड का मीनिंग क्या होता है, स्पष्टवादी फिर ईमानदार। अब तो शायद सभी बच्चे बता ही देंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट जो होगा कैंडिड का सैनोनियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी हमें सैनोनियम बताना है। डिलीगेंट वर्ड दिया गया भी, क्या है, डिलीगेंट। तो डिलीगेंट का मीनिंग क्या होता है, डिलीगेंट का मीनिंग होता है मेहनती। क्या होता है, मेहनती। तो अब इसका सैनोनियम बताना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग को भी क्या कहते हैं, मेहनती कहा जाता है। हार्ड वर्किंग को भी क्या कहा जाता है, मेहनती कहा जाता है। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। इन चारों में से एक की स्पेलिंग जो है वो गलत दी गई होगी, बाकी 3 ठीक होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें ओकेजन की स्पेलिंग जो है वो गलत दी गई है। ओकेजन की स्पेलिंग होती है OCCASION। तो ये याद रखना भी, स्पेलिंग OCCASION। बाकी जो है इन तीनों की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इनकी भी स्पेलिंग याद कर लेना। बाकी इनकरेक्टली मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। फिल इन द ब्लैंक है भाई, इसको फिल करना है। सी डैश इन दिस स्कूल सिंस 2022। सी डैश इन दिस स्कूल सिंस 2022। देखो सबसे पहले हम लोग ग्रामर रूल जानेंगे कि ग्रामर रूल क्या कहता है। तो ग्रामर रूल कहता है कि जब भी आपको सेंटेंस में सिंस और फॉर के साथ टाइम गिवन हो, ठीक है, सिंस या फॉर हो लास्ट में और साथ में टाइम गिवन हो, ठीक है, तो टाइम गिवन हो तो वहाँ पर हमेशा जो टेंस यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ होगा भी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ होगा। और जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज़, हैव, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हरियाणा के एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ होगा और उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट यहाँ पर सी है, तो अब देखो भाई इसमें क्या फिल होगा, हैज़ हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2022। ये ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और ये रूल जो है ये याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। बाय नेक्स्ट ईयर ही डैश द प्रोजेक्ट। अब इस सेंटेंस में आप लोगों को क्या दिखा, बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है, बाय नेक्स्ट ईयर। इसमें क्या बात कही गई है कि भविष्य के एक निश्चित समय को दर्शाता है बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है। बाय नेक्स्ट ईयर किसको दर्शाता है, भविष्य के एक निश्चित समय को दर्शाता है। तो अगर सेंटेंस में आपको बाय नेक्स्ट ईयर या कोई ऐसा सेंटेंस मिल जाए जिसमें भविष्य के एक निश्चित टाइम को प्रेजेंट किया जाता हो तो वहाँ पर हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट के साथ हमेशा will have
विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। सब्जेक्ट के साथ विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो बताओ भी देख करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बाय नेक्स्ट ईयर ही विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बाय नेक्स्ट ईयर ही विल हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमें आर्टिकल फिल करना है। ही इज डैश यूरोपियन सिटीजन। तो सबसे पहले हम लोग रूल जान लेते हैं कि आर्टिकल में क्या होते हैं, ए एन और द। ठीक है, ए एन और द होता है। तो जो ए का यूज़ है वो कहाँ पर होता है, जब भी ब्लैंक के बाद जो वर्ड होता है, जैसे ब्लैंक के बाद यहाँ वर्ड है यूरोपियन, तो यूरोपियन में हमें ये देखना है कि ये कॉन्स्टेंट है या वोवल्स है। ठीक है, कॉन्स्टेंट है या वोवल्स है। तो यूरोपियन में आता है बोलते टाइम यह की साउंड, तो यह जो है वो क्या होता है, व्यंजन होता है। यह जो है क्या है, कॉन्स्टेंट है यानी कि व्यंजन है। ठीक है, तो यह से पहले हमेशा किसका यूज होगा, जब भी ब्लैंक के बाद जो भी वर्ड है उसको आप लोग बोल कर देखोगे। ठीक है, बोलने के बाद जिस अक्षर की पहले जो साउंड आ रही है उसके अकॉर्डिंग ही आर्टिकल फिल होगा। जैसे यहाँ पर यूरोपियन में यह की साउंड आ रही है तो यह क्या है, हमारा व्यंजन है। तो व्यंजन के साथ हमेशा ए का यूज होता है। व्यंजन के साथ हमेशा ए का यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। अब एन का यूज कहाँ पर होता है, जो एन का यूज है जब भी ब्लैंक के बाद जो वर्ड गिवन होगा उसमें स्वर की साउंड आएगी, उसमें स्वर की साउंड आएगी। देखो ये हमें हिंदी में लिख के देखना है। ठीक है, स्वर की साउंड आएगी तो एन का यूज होगा। ठीक है, स्वर की साउंड आएगी तो एन का यूज होगा। जैसे अब यहाँ पर ए यूरोपियन, यूरोपियन में यह की साउंड आ रही है तो यह क्या है, हमारा व्यंजन है। तो व्यंजन है तो ए का यूज होगा। ठीक है, जैसे ए यूजफुल, ठीक है, ए यूरोपियन हो गया, ए यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी हमें आर्टिकल फिल करना है। तो सी बाउट डैश अम्ब्रेला बिकॉज इट वाज रेनिंग। इस क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो आप सभी के लिए HW होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देना और आई होप आप सभी इसका आंसर बिल्कुल राइट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द SSC एग्जामिनेशन दिस ईयर। इसमें एरर दिया गया है। ठीक है, एरर फाइंड आउट करो कहाँ पर एरर है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द SSC एग्जामिनेशन दिस ईयर। देखो भी सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्रामर रूल क्या कहता है। तो ग्रामर रूल कहता है जब भी आपको सेंटेंस में वन ऑफ वर्ड दिख जाए, क्या कौन सा वर्ड, वन ऑफ दिख जाए, उसके साथ आपको प्लूरल नाउन मिल जाए, प्लूरल नाउन मिल जाए, तो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर यूज होगी। कौन सी यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था ईच वाला, जिसमें जहाँ पर आपको ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और एक ये वर्ड और याद रख लेना भी वन ऑफ, और उसके साथ आपको प्लूरल नाउन मिल जाए। जैसे भी यहाँ पर फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल नाउन है। तो बच्चे क्या करेंगे, जिसको ये रूल नहीं पता होगा वो प्लूरल नाउन देख करके आर मतलब जो है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज कर देंगे, जो कि गलत होगा। हमने सेंटेंस में देखा कि वन ऑफ दिया गया है, प्लूरल नाउन है, तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। ये ग्रामर का रूल है, इसको याद रख लेना। तो यहाँ पर एरर कहाँ होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आर प्रिपेयरिंग नहीं होगा, आर की जगह क्या यूज होगा, इज आएगा भाई। आर की जगह क्या आएगा, इज का यूज होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सबको इंग्लिश की आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।